प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के श्री महंत रूपेंद्र प्रकाश जी एक उन्होंने मांग उठाई है, हरिद्वार लोकसभा सीट पर सांसद को टिकट देने की मांग उठाई है। हम उनसे बात करते हैं। स्वामी जी नमस्कार। ये आपने स्वामी संतों को टिकट देने की मांग की है। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी ने ये विषय उठाया, क्योंकि हम अखाड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारा भी उनको समर्थन रहा। और निश्चित रूप से हरिद्वार की जो दशा और दिशा है उसको बदलने के लिए जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने एक राजनीति में आदर्श स्थापित किया है। एक उत्तराखंड के बहुत छोटे से गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पूरे उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी कई देशों से भी अधिक है, ऐसे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल किया है और कई शहरों की जो दशा और दिशा उन्होंने बदली है, वो एक आदर्श मॉडल के रूप में राजनीति में संत देखते हैं। ऐसी ही मांग हम सब संतों की उत्तराखंड में हरिद्वार देवभूमि चूँकि इसको कहते हैं और ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, तो यहाँ भी कोई ऐसे संत इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जिस प्रकार से वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आध्यात्मिक उन्नति तक का वो चिंतन करते हैं, तो उनके नेतृत्व में हरिद्वार की सीट के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लाभ नहीं ले पाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मैं ये मांग करता हूँ, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है कि मैं किसी का विरोधी हूँ या मैं किसी राजनीतिक पार्टी में हूँ। मैं हिंदुत्व के विचार का पोषक हूँ, इस नाते ये मेरी मांग है। स्वामी जी, पूर्व में भी हरिद्वार से संतों को टिकट दिया गया है, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। उस समय दूसरी परिस्थिति थी, उस समय पूरे देश में ही वातावरण दूसरे प्रकार का था। लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लोगों ने स्वीकारा है। उन्होंने जो इस देश को अपनी अथक परिश्रम से जो एक सौगात इस उत्तराखंड को दी है, आप देखते होंगे चार धाम का ऑल वेदर रोड हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन का हो, और जो वो छोटी छोटी योजनाएं इस देश में उन्होंने हजारों योजनाएं लागू की है, आज सब लोग उनसे इतने प्रभावित हैं। हर व्यक्ति आज मोदी जी का विरोध करता कोई नहीं देखेगा और मोदी जी की इस योग्यता का लाभ उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा को ना मिले, ये हम सब का दुर्भाग्य है। आज हरिद्वार में करोड़ों लोग माँ गंगा का स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। आप यहाँ की सड़कें देखिए, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये शहर है। इसीलिए हम सब संतों ने कई सारे अखाड़ों ने, पूज्य संतों ने इस विषय पर एक मंथन के लिए मैंने उनके समक्ष अपनी मांग रखी है। निश्चित रूप से उस पर पूरा अखाड़ा परिषद और हमारे पूज्य संत इस पर विचार करेंगे और उसका जो भी परिणाम वो हम सबके सामने आएगा। स्वामी जी, धर्म सत्ता और राज सत्ता में योगी जी ने जो कार्य करके दिखाया वो एक अपवाद है। आप मानते हैं कि हरिद्वार में ऐसे प्रभावी संत हैं जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं हरिद्वार का? संत तो एक से एक प्रभावित है। संतों की योग्यता क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे एक से एक संत यहाँ पर है, एक से एक विद्वान है, धुरंधर है, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, कई कई कॉलेजों का लोग संचालन कर रहे हैं। तो इसलिए किसी की योग्यता क्षमता को तो नहीं आंका जा सकता। हमने कहाँ सोचा था कि योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। एक लोकसभा सांसद होते थे वो भी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया है, आज पूरा देश उनका प्रशंसक है। आप थे हमारे साथ महंत रूपेंद्र प्रकाश जी। योगी जी की कार्य क्षमता को देखते हुए हरिद्वार के संतों में भी एक नया जोश और एक नया उत्साह का संचार हुआ है, और यही कारण है कि उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट पर संतों को टिकट देने की मांग की है। धन्यवाद।